नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। दुःखपत्राचनि दुःखं भयपत्राचनि भयं शोकपत्राचनि शोकं होन्तु सर्वे दिवानिनो। एतावता च अम्भेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। आकाशता च भूमता देवानागामहिन्दिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम्। आकाशता च भूमता देवानागामहिन्दिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम्। आकाशता च भूमता देवानागामहिन्दिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु तं वदन्ति। दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरताहुन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलवता पचेतानं च यं बलम् अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। सर्वेभ्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु। मा ते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुतो भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वभूतानुभावेन सदा शोके भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा शोके भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा शोके भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अमावस्या के उपोषण के सर्वप्रथम आप सभी को मंगल कामनाएं। और इस अमावस्या उपोषण के दिन पर आप लोगों के द्वारा दिया गया भोजन का ये पुण्य के प्रताप से आप सभी लोग सुखी हों। आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की दुर्मार्ग दूर हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, परिवार के सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी मंगल कामना करते उपोषण का पालन अनंत कल्याणकारी होता है। जब हम उपोषण करते हुए धर्म का अभ्यास करते हैं और मैत्री बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में इसके अनंत पुण्य फल बनते हैं। हमें अपने इस जीवन में पुण्य कर्मों का संचय करते रहना चाहिए। पुण्य कर्म हमारे लिए अनंत कल्याणकारी हैं। उपोषण पालन करते हुए अपने मन को, अपने वाणी को, अपने शरीर को परिशुद्ध करने का काम करते हैं। और परिशुद्ध मन द्वारा, परिशुद्ध वाणी द्वारा, परिशुद्ध शरीर द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो अनंत फलदायी होता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने धम्मपद की प्रथम दो गाथाओं में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। क्यों मन है
सारी प्रवृत्ति का हुआ और मन ही सभी कर्मों का जन्म देने वाला, अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करते हैं उनका जो मन ही प्रमुख होता है। श्रद्धापूर्वक जब हम दान देते हैं तो बड़े सफल मिलते हैं। हमें अपने जीवन में उपोषण का पालन करते रहना चाहिए। उपोषण हमारे जीवन में बड़ा पुण्य संचय करते हैं। उपोषण के बारे में भगवान बुद्ध जी ने ऐसा बताया है कि तथागत बुद्ध कहते हैं दुख काम करने वाला इस अष्टांगिक मार्ग का श्रद्धावान लोगों को जो अष्टांगिक उपोषण है उनको पालन करना चाहिए। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों सुदर्शन हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, अंतरिक्ष में प्रमाण करने वाले, भ्रमण करने वाले हैं, प्रकाश पुंज हैं। आकाश में स्थित होकर ये जितने भी प्रदेशों को प्रकाशित करते हैं उन प्रदेशों में जितना भी धन है, जितने भी रत्न हैं, मोती हैं, हीरे हैं, सोना है, चांदी है, आदि जितने भी रत्न हैं, यह सब रत्न 8 अंग वाले जो उपोषण व्रत को पालन करते हैं उसके 16वें हिस्से के बराबर नहीं। भगवान बुद्ध ऐसा बताते हैं कि इस सृष्टि में जो चंद्रमा तथा सूर्य दोनों सुदर्शन हैं, ये अंधकार को नष्ट करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं, आकाश में स्थित रहते हैं और जितना इस सृष्टि में, इस प्रदेश में, देश में जितना धन है, हीरे हैं, मोती हैं, सोना है, चांदी है, जितने भी रत्न हैं, सभी जो रत्न हैं इतने मूल्यवान नहीं हैं। उपोषण के पालन करने वाले के 16वें हिस्से के बराबर भी इनका मूल्य नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इसलिए श्रीमान स्त्रियाँ तथा पुरुष 8 अंग वाले उपोषण व्रत का पालन कर सुख के कारण पुण्य कर्म कर अत्यदीप होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अपने दीपक आप बनकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इसलिए जो भौतिक वस्तु हैं, भौतिक धन संपदा है, यह उपोषण पालन करने के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं, क्योंकि उपोषण के पालन से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग क्या है इससे भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। यानी कोई अलौकिक स्वर्ग की कामना करें तो एक तरह से हम अंधश्रद्धा वाले हो सकते हैं। अरे जहाँ सुखों का जीवन होता है वह स्वर्ग है, जहाँ दुखों का जीवन होता है वह नरक है। इस प्रकार हम इसकी भौतिक व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ हमको सुख प्राप्त होते हैं और सुखी मिलने वाले हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जीवन स्वर्ग में है, हम स्वर्ग में जी रहे। जहाँ हमें चारों तरफ से दुख परेशानियाँ, आपत्ति विपत्ति, विघ्न बाधा घेरे रहे तो ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जीवन नारकी जीवन है। कहते भी हैं कि कोई जो आदमी विपन्न अवस्था में होता है, कहते हैं इसका जीवन तो बहुत नारकी है, जो सुखों को जीवन जीता रही है तो स्वर्ग में जी रहा है। तो इस प्रकार का हम स्वर्ग नरक की व्याख्या करके समझ सकते हैं। उपोषण धारण करने में हमें बहुत पुण्य मिलता है। मनुष्य जन्म, कल्याण मित्र और संगति, कल्याण मित्र की संगति और पवित्र धन मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं मनुष्य का जीवन और कल्याण मित्र की संगति और पवित्र धन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आपको ये सब मिला है, इसलिए उपोषण के महत्व को जानकर आलस छोड़कर हर उपोषण धारण कीजिए। भगवान बुद्ध के समय में इन 4 उपोषणों के दिन लोग उपोषण ग्रहण करके अपमान पुण्य जमा करते थे। इसलिए आप भी इन उपोषणों के दिन उपोषण से ग्रहण कर अप्रमाण रूप से पुण्य जमा करें, जो आपके वर्तमान जीवन में कल्याणकारी हो, भविष्य के जीवन में कल्याण में सहायक हो, आपका भला करने वाला हो, आपके परिवार का भला करने में सहायक बने,
ऐसे कल्याणकारी उपोषण का पालन कीजिए। उपोषण क्या महत्व उपोषण के दिन का? भगवान कहते हैं भिक्षुओं, पक्ष की अष्टमी के दिन चारों महाराजाओं के अमात्य पार्षद इस लोक में यह देखने के लिए घूमते हैं कि क्या मनुष्य लोक में अधिकांश लोग मात्र सेवक हैं, माता की सेवा करने वाले हैं, या पिता की सेवा करने वाले हैं, या श्रवणों के सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं, या छीनासर लोगों की सेवा करने वाले हैं, अपने अपने कुल में क्या बड़ों का आदर करने वाले हैं, उपोषण रखने वाले लोग हैं क्या, जागरण करने वाले लोग हैं क्या, तथा पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं क्या। तो प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को जो चारों महाराजा, चारों दिशाओं के ये जो महाराजा होते हैं, उनके अमात्य पार्षद विचरण करने निकलते हैं। और इसी प्रकार भिक्षुओं जो पक्ष की चतुर्दशी होती है, यानी अमावस्या के पूर्ण का दिन, एक पूर्व का दिन, चारों महाराजाओं के पुत्र लोग इस लोक में यह देखने के लिए विचरते हैं क्या मनुष्य लोक में अधिकांश लोग माता की सेवा करने वाले हैं क्या, पिता की सेवा करने वाले हैं क्या, श्रवण लोगों की सेवा करने वाले हैं क्या, छीनासर लोगों की सेवा करने वाले हैं क्या, अपने अपने कुल के बड़े लोगों का आदर करने वाले हैं क्या, कुपोषण रखने वाले हैं क्या, जागरण करने वाले हैं क्या, तथा पुण्य कर्म करने वाले हैं क्या। इसी प्रकार पूर्णिमा वाले दिन जो स्वयं चारों महाराजा, चारों दिशाओं के देवता घूमने निकलते हैं, और वो भी इसी प्रकार लोक में, इस संसार में यह देखने के लिए निकलते हैं कि यहाँ पर माता की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, पिता की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, श्रवणों की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, छीनासर लोगों की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, अपने अपने कुल के बड़ों का आदर करने वाले कितने लोग हैं, कुपोषण रखने वाले कितने लोग हैं, जागरण करने वाले तथा पुण्य कर्म करने वाले कितने लोग हैं। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यदि मनुष्य लोक में ऐसे आदमी थोड़े होते हैं जो मात्र सेवक हों, पिता के सेवक हों, श्रवण सेवक हों, ब्राह्मण सेवक हों, अपने अपने कुल में बड़ों का आदर करने वाले हों, कुपोषण करने वाले हों, जागरण करने वाले हों तथा पुण्य कर्म करने वाले हों। तो भिक्षुओं, वे चारों महाराजा क्रांति श्लोक में सुधर्मा सभा में एकत्रित होकर जमा होते हैं और देवताओं को कहते हैं कि आयुष्मानो, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो माता के सेवक हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो पिता के सेवक हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो श्रवणों के सेवक हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो अपने अपने कुल में बड़ों का आदर करने वाले हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो कुपोषण रखने वाले हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो जागरण करने वाले हैं, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो पुण्य कर्म करने वाले हैं। तो भिक्षुओं, उससे जो तांत्रिक देवता हैं असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, और वो कहते हैं देवों हैं कि लोक में देवों की संख्या घटेगी और असुरों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन भिक्षुओं, यदि मनुष्य लोक में ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो माता की सेवा करते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो पिता की सेवा करते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो श्रवणों की सेवा करते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो छीनासर लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो अपने कुल के बड़ों का सम्मान करते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो कुपोषण रखने वाले होते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, ऐसे आदमी ज़्यादा हैं जो जागरण करने वाले होते हैं। तो भिक्षुओं, ये चारों महाराजा प्रसन्न होकर क्रांति श्लोक में सुधर्म सभा में जमा होकर ऐसा कहते हैं कि आज मानो ऐसे आदमी बहुत हैं जो माँ सेवक हैं, पिता के सेवक हैं, श्रवणों के सेवक हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, कुलों के बड़ों का आदर करते हैं, जागरण करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। तो भिक्षुओं,
वे संतुष्ट होते हैं और देवों से कहते हैं कि यहाँ पर असुर घटेंगे और देव बढ़ेंगे। तो बिच्छू पूर्व काल में प्रांतिक देवताओं के जो राजा थे देवेंद्र ने देवों को उद्बोधन करते हुए यह गाथा कही। चातुर्दशी पंचदशी याच पक्षस अठमी पाठहारीय पंकज अठन सुसम्मागतम उपोषतन उपवसेयन ओपिशस मादसो नरोति। यानी जो लोग मेरे समान होना चाहते हैं वह पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी तथा अतिरिक्त दिन को 8 दिनों वाला उपोषण रखें। शक्र ऐसी घोषणा करता है कि जो मेरे समान होना चाहते हैं वह पक्ष की अष्टमी को, दोनों अष्टमियों को, चतुर्दशी यानी अमावस्या को और पूर्णिमा को उपोषण व्रत का पालन करें। तो ऐसा करते हुए वो हमारे समान हो सकते हैं। भगवान का कहना यही है, जो उपोषण पालन करते हैं तो देव लोग के लिए रास्ता खोलते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, जो देवेंद्र शब्द द्वारा कही गई बात है वह ज़्यादा सुगीत नहीं है, दुर्गीत है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित है। यह इसलिए भिक्षुओं देवेंद्र शब्द का राग, द्वेष, मोह समाप्त नहीं हुआ है। भिक्षुओं, यदि कोई ऐसा भिक्षु जो अरथ है, जो छीना सब है, जो श्रेष्ठ जीवन को जी चुका है, करणीय कर चुका है, भार उतार चुका है, सदर्थ प्राप्त कर चुका है, भव संयोजन छीन कर चुका है तथा सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्ति को प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी गाथा कहे तो वह सचमुच सुग्रीव मानने योग्य है, समुचित है। उसका कहना ठीक है कि जो लोग अपने राग द्वेष मोह से मुक्त होना चाहते हैं तो इन चीज़ों का पालन करके, उपोषण का पालन करके वह उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। देवलोक में जाने का भी रास्ता खुलता है और मुक्ति के मार्ग का जाने का भी रास्ता खुलता है उपोषण के पालन से। ऐसा भगवान का कहने का आशय। तो यह इसलिए क्योंकि भिक्षु वह जो भिक्षु है राग द्वेष मोह रहित है, और इसलिए जिसके राग द्वेष मोह नहीं है और वह अगर ऐसी घोषणा करता है तो उसकी वाणी सुसंगत है, मानने योग्य है। तो इसलिए हमको उपोषण का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उपोषण का जो पुण्य है असंख्य होता है, क्योंकि अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को जो चारों दिशाओं के देवता होते हैं, चारों दिशाओं से जो रक्षित करने वाले देव होते हैं, तो उनके जो अमात्य लोग हैं वो घूमने निकलते हैं अष्टमी को। अमावस्या को जो उनके पुत्र लोग हैं वो घूमने निकलते हैं। पूर्णिमा को वो स्वयं निकलते हैं, इस लोक पर भ्रमण करते हैं। ऐसा देखते हैं कि संसार में पुण्य कर्म करने वाले कितने लोग हैं और उपोषण रखने वाले कितने लोग हैं, पिता की सेवा करने वाले कितने लोग हैं, माता की सेवा करने वाले कितने लोग हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए देखते हैं तो उसी के आधार पर ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। जो धर्मवान लोग ज़्यादा होते हैं तो देवों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, देवता कौन होते इसके बारे में भी कभी आगे भविष्य में मौका मिलेगा तब बताएंगे। क्योंकि जो कुछ है इंसानी है, इंसानी देवता बनता है, इंसानी ब्रह्मा बनता है, सारा कुछ करने वाला इंसानी है। तो भगवान बुद्ध के धर्म को जो शांत दृष्टि है, वैज्ञानिकता के पर आधारित है, इसलिए कोई भी बात कर्मकांड से संबंधी नहीं है। देव भी कैसे बनते हैं इसके बारे में भी कभी भविष्य में मिलेगा, विवेचना का तब बताएंगे। तो भगवान कहते हैं कि उपोषण बहुत मूल्य होता है, इसका पालन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसका जो मूल्य है अभी बताया कि सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी कितनी भी धन संपत्ति हो सब उसके 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि एक समय भगवान
साक्य जनपद में कपिलवस्तु के निग्रोधाराम विहार में विहार कर रहे थे। उस समय बहुत से शाक्य उपासक उपोषण के दिन जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान को नमस्कार कर एक ओर बैठे। जिस समय शाक्य उपासक एक ओर बैठे थे, भगवान ने उन्हें यह पूछा, शाक्यों, क्या तुमने अष्टांग उपोषण का व्रत पालन करते हो? तो वो कहते हैं, बनते हम कभी अष्टांग उपोषण का पालन करते हैं, कभी हम नहीं रखते। शाक्यों, यह अनुचित काम करते हो, यह तुम्हारे लिए हानिकारक है, हितकर नहीं है। तुम इस प्रकार के शोक भय से युक्त जीवन के रहते, मरण भय से युक्त जीवन के रहते, कभी अष्टांग उपोषण व्रत रखते हो, कभी अष्टांग उपोषण व्रत नहीं रखते। शाक्यों, क्या तुम मानते हो कि कोई आदमी अपनी जीविका के लिए किसी न किसी साधन से बिना अकुशल कर्म किए दिन में आधा कासापन कमा सकता है? यह कहना अनावश्यक है। तो आदमी होशियार होगा, मेहनती होगा कि बनते हाँ तो कमा सकता है। तो शाक्यों, क्या तुम ये मानते हो कोई आदमी अपनी जीविका किसी न किसी साधन से बिना अकुशल कर्म किए दिन में एक आशापन भी कमा सकता है? कि हाँ वह कमा सकता है, वो आदमी होशियार होगा, मेहनती होगा, हाँ बनते कमा सकता है। तो कहते हैं भगवान, शाक्यों, क्या तुम यह मानते हो कि कोई आदमी जीविका के किसी न किसी साधन से बिना अकुशल कर्म किए दिन में 2 कासापन, 3 कासापन, 4 कासापन, 5 कासापन, 6 कासापन, 7 कासापन, 8 कासापन, 9 कासापन, 10 कासापन, 30 कासापन, 20 कासापन, 40 कासापन, 50 कासापन, 100 कासापन कमा सकता है? यह कहना आवश्यक है कि वो आदमी होशियार होगा, मेहनती होगा। शाक्य बोलते हैं कि हाँ बनते, कोई व्यक्ति दिन में 2 भी कमाता है, 4 भी कमाता है, 6 भी कमाता है, 8 भी कमाता है, 10 भी कमाता है, 20 भी कमाता है, 30 भी कमाता है, 40 भी कमाता है, 50 भी कमाता है, 100 भी कमाता है। और इन पैसों को कमाने के लिए वो किसी अकुशल जीविका का साधन नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति हैं जो बगैर अकुशल कर्म किए 100 प्रतिदिन कासापन कमा सकते हैं। ऐसा जब बोलते हैं तो भगवान कहते हैं, क्या शाक्यों, तुम यह मानते हो कि वो आदमी जो प्रतिदिन 100 कासापन कमाता होगा, जो कमाए उसे जमा करता होगा, 100 वर्ष की आयु होने पर बहुत सी धन संपत्ति जमा कर ले सकता है? कि हाँ भगवान, वो जमा कर सकता है, बहुत दिनों में वो जमा कर सकता है, बहुत सारी संपत्ति जमा कर सकता है। तो भगवान कहते हैं, शाक्यों, क्या तुम ये मानते हो कि आदमी उस भोग के साधनों के रहते, उस भोग के साधनों के हेतु, उस भोग के साधनों के कारण एक रात भी, आधी रात भी, एक दिन भी, आधे दिन भी सर्वांश सुखी रह सकता है? भगवान कहते हैं कि जब इतनी संपत्ति होते हुए क्या तुम मान सकते हो वो है एक रात भी सुखी रह सकता है, एक दिन भी सुखी रह सकता है? कहीं भी हिस्से में इतनी धन संपत्ति जमा करने पर वह सुखी हो सकता है? तो बोलते हैं शाक्य लोग, नहीं बनते, वह सुखी नहीं रह सकता। उसके मन में संपत्ति को लेकर कोई ना कोई चिंता ही लगी रहेगी। ऐसा इसलिए कि बनते काम अनित्य है, तुच्छ है, वर्षा है, व्यर्थ है। शाक्यों, मेरा स्वभाव यदि मेरे कहने के अनुसार 10 वर्ष भी प्रमाद रहित होकर कठिन परिश्रम से निर्माण को लक्ष्य करके भावना में मन लगाए रहकर आचरण करे तो 100 वर्ष भी, 10,000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश सुखी रह सकता है। वह निश्चय से सकृतागामी, अनागामी या श्रोतापन हो सकता है। शाक्यों, 10 वर्ष की बात तो रहने दो, मेरा शावक यदि मेरे कहने के अनुसार 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष,
2 वर्ष, 1 वर्ष भी अगर प्रमाद रहित होकर कठिन परिश्रम करके निर्वाण को लक्ष्य करके भावना में मन लगाए रखने वाला हो तो ऐसा आचरण करे तो वह 100 वर्ष भी, 10,000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश में सुखी रह सकता है। वह निश्चय से सकृतागामी, अनागामी या श्रोतापन हो सकता है। साथियों, 1 वर्ष के बाद तो जाने दो, अगर मेरा शावक मेरे कहने के अनुसार 10 महीने भी, 9 महीने भी, 7 महीने भी, 6 महीने भी, 5 महीने भी, 4 महीने भी, 3 महीने भी, 2 महीने भी, 1 महीने भी, अगर 1 महीना जाने दो, आधे महीने भी कठिन परिश्रम करके और निर्माण को लक्ष्य करके भावना में मन लगाकर रहने वाला रहकर वैसा आचरण करे तो 100 वर्ष भी, 10,000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश जीवन में सुखी रह सकता है। वह निश्चय से सकृतागामी, अनागामी या श्रोतापन हो सकता है। साथियों, आधे महीने की बात जाने दो, आधे महीने की बात जाने दो, अगर मेरा शावक मेरे कहने के अनुसार 10 और रात दिन, 9 रात दिन, 8 रात दिन, 7 रात दिन, 6 रात दिन, 5 रात दिन, 4 रात दिन, 3 रात दिन, 2 रात दिन, 1 रात दिन भी प्रमाद रहित होकर कठिन परिश्रम करके निर्वाण को लक्ष्य करके भावना में मन लगाए रखने वाला रहकर आचरण करे तो वह 100 वर्ष भी, 10,000 वर्ष भी, लाख वर्ष भी सर्वांश हिस्से में सुखी रह सकता है। वह निश्चय से सकृतागामी, अनागामी या श्रोतापन हो सकता है। साथियों, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है या हितकर नहीं है। तुम इस प्रकार शोक भय से युक्त जीवन के रहते, मरण भय से युक्त जीवन के रहते कभी अष्टांग उपोषण व्रत रखते हो, कभी नहीं रखते। यह तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। तब वो उपासक लोग बोलते हैं कि बनते हम आज से बगैर किसी उसके उपोषण का पालन करेंगे, कोई भी हम उपोषण नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ उन साथियों को इस प्रकार देशना दी कि कोई अगर व्यक्ति है वह बगैर अकुशल कर्म किए दिन में 1 रुपया, 1 आधे मासी से लेकर 100 प्राशापन कमाता है। अलग अलग व्यक्ति हैं, मान लो कोई ज़्यादा कमाता है, कोई 100 कमाता है। जितने भी कमाते हो वो 100 वर्ष जमा करें। 100 वर्ष जमा हो जाने पर उस पैसे को देखकर क्या वो सुखी जीवन जी सकते? किसी हिस्से में नहीं जी सकते। उन्हें उस पैसे की कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी। वो पैसों को भोगते ही उनका जीवन पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता। इधर अगर कोई उपासक है, जैसा भगवान बुद्ध बताते हैं उसके अनुसार वह आचरण करता है, मन लगाता है, गंभीरता से कठिन परिश्रम करता है, मन लगाता है और पालन करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो वह 1,000 वर्ष भी, 10,000 वर्ष भी, लाख हजार वर्ष भी सर्वांग हिस्से में पूरे जीवन सुखी रह सकता है। उपोषण इतने कल्याणकारी होते हैं। उपोषण का पालन हमें वर्तमान का पूरा जीवन सुखी बना सकता है। वर्तमान के बाद हम 1,000 जीवन तक अपना सुखी जीवन जी सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अगर ठीक तरह से पालन करते हैं, अखंडित रूप से पालन करते हैं, कठिन परिश्रम करके। कठिन परिश्रम कैसा होता है कि पूरी तरह से हमें अपने इंद्रियों के प्रति सजग रहना होता है। सजग रहकर हम पालन करते हैं, बगैर किसी चीज़ को खंडित नहीं होने देते। इस प्रकार बहुत ही कड़ाई के साथ पालन करते हैं तो हम 1,00,000 वर्ष भी जीवन के पूरे जीवन सुखी रह सकते हैं, क्योंकि हम उपोषण को धारण करते हैं, पालन करने का प्रयास भी करते हैं जो उपोषणधारी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी हमको होश रहता है, कभी नहीं रहता। हर क्षण परिश्रम की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं उपोषण का पालन करते हुए प्रति क्षण हमको सजग रहना है, अपने इंद्रियों के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने वाणी के प्रति, अपने शरीर के प्रति, कि हमारा कोई भी चीज
किसी भी प्रकार से खंडित ना होने पाए, बड़ा ही कठिन परिश्रम का काम है। कोई आसान नहीं है कि प्रतिक्षण सजग रहकर हम अपने पूरे मन वाणी शरीर पर पहरेदारी करते रहें कि हमारा कोई शील ना टूटने पाए। बड़ा ख्याल करते हैं शील ना टूटे, बड़ा ख्याल करते हैं शील ना टूटे, फिर भी जानने अनजाने में कोई ना कोई शील कहीं न कहीं रूप से किसी न किसी हिस्से में थोड़ा या बहुत खंडित हो जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा है कि हम पालन करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। यही अभ्यास हम करते जाएंगे तो अभ्यास की जो निरंतरता है हमें एक दिन अखंडित शील का पालन करना सिखा देगी। इसलिए हमारा शील अखंडित रहे, इसलिए हमें प्रत्येक जो अष्टमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, उनको शील ग्रहण करते रहें, पालन करते रहें और जानते हुए कोई भी शील को न तोड़ें, ऐसा ख्याल करें। क्योंकि बड़ा ही कठिन परिश्रम का बात है, आसान काम नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे अगर हम इनको पकड़ते हैं, 1 घंटे में हिसाब लगाते हैं तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में हमको सजग रहना है, 60 मिनट कितना कठिन तब का काम है, आसान नहीं है। कहना तो आसान है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे कहे अनुसार अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक पालन करता है और समझता है, अच्छी तरीके से पालन करता है, तो वह 10,000 वर्ष भी, 1,00,000 वर्ष भी, 1,000 वर्ष भी जीवन के सर्वांश हिस्से में सुखी जीवन जी सकता है। 10,000 वर्ष की कह दिया, 1,00,000 वर्ष की कह दिया और 10 साल तक पालन करने के कह दिया, इसीलिए ये आसान नहीं है। फिर आखिरी में आगे उन्होंने 1 दिन की भी कह दिया, क्योंकि 10,000 वर्ष की बात तो छोड़ो, केवल 24 घंटे सजग रहकर काम करके दिखाओ। पूरी इंद्रियों पर संयम रखते हुए अगर ठीक प्रकार से काम कर पाते हैं तो 1 दिन का भी जो हमको फल मिलने वाला है वो 1,00,000 वर्ष का सुखी जीवन जी मिल सकता है। इतना कठिन परिश्रम है। तो इसीलिए आज आप लोगों ने शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, भोजन दान दिया, स्वयं मैत्री भोज किया, लोगों को मैत्री भोज कराया और धर्म श्रवण किया, ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। यह पुण्य बल आप लोगों के जीवन में अष्टांग उपनिषद को अखंडित रूप से पालन करने में सहायक बने और अखंड रूप से उपनिषद पालन हो और उपनिषद के पालन से आपके जीवन में सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, आपके जीवन से सारे प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हो और इस उपनिषद के अखंडित उपनिषद के पालन से आप सुखी रहें, आपके परिवार के लोग सुखी रहें, समाज के लोग सुखी रहें और संसार के सारे प्राणी सुखी रहें। ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।